नमस्कार, स्वागत है आपका 71वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। देश आज मना रहा है अपना 71वां गणतंत्र दिवस। दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की लेंगे सलामी। राष्ट्रपति राजपथ पर तिरंगा भी फहराएंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मेसियस बोल्सोनारो मुख्य अतिथि। राष्ट्रपति भवन में शनिवार को राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो का किया गया स्वागत। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया देश को संबोधित। कहा, आर्थिक विकास के लिए चलना होगा संविधान के मुताबिक। राष्ट्रपति ने देश विदेश में बसे लोगों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। कहा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा हमारा मूल आदर्श। राष्ट्रपति ने की मोदी सरकार की योजनाओं की तारीफ। स्वच्छ भारत योजना, डिजिटल भुगतान और जीएसटी की तारीफ। राष्ट्रपति ने कहा, हम देश के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने पर जोर। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद। जवानों की तैनाती के अलावा सीसीटीवी के जरिए भी राजधानी के चप्पे चप्पे पर नजर। गणतंत्र दिवस पर पहली बार पीएम मोदी वॉर मेमोरियल जाकर जवानों को देंगे श्रद्धांजलि। तीनों सेना के प्रमुख पीएम को करेंगे रिसीव। सीआरपीएफ महिला बाइकर्स का दस्ता गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राजपथ पर दिखाएगा हैरत अंगेज प्रदर्शन। पहली बार महिला बाइकर्स गणतंत्र दिवस परेड में लेंगी हिस्सा। पीएम मोदी साल 2020 में आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम करेंगे। 26 जनवरी की वजह से कार्यक्रम का प्रसारण शाम को होगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान। कुल 141 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। 7 हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार। 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 16 को पद्म भूषण और 118 को पद्मश्री सम्मान। पद्म विभूषण पाने वालों में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का नाम। पीवी सिंधु और मनोहर पर्रिकर को मिलेगा पद्म भूषण। 118 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार। पद्म विभूषण पाने वालों में मनोरंजन जगत की 5 हस्तियां शामिल। कंगना रनौत, करण जौहर, एकता कपूर, अदनान सामी और सिंगर सुरेश वाडेकर को पद्मश्री। पद्म पुरस्कार पाने वालों में इस बार बिहार की भी 8 हस्तियां शामिल। जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार। प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार। पद्म पुरस्कार पाने वालों में चिकित्सा के क्षेत्र में पटना की प्रख्यात डॉक्टर शांति राय, कला संस्कृति के क्षेत्र में शांति जैन, कला के क्षेत्र में श्याम सुंदर शर्मा का सम्मान। समाज सेवा के क्षेत्र में रामजी सिंह और विमल कुमार जैन। साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सुजय कुमार गुहा को भी पद्मश्री। पद्मश्री अवार्ड मिलने पर समाज सेवी विमल कुमार जैन का परिवार खुश। डॉक्टर शांति जैन ने कहा, शुक्रिया। शांति राय के बेटे और बहू भी प्रसन्न। झारखंड से छऊ कलाकार गुरु शशिधर आचार्य और लोक गायक मधु मंसूरी हसमुख को मिलेगा पद्मश्री सम्मान। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वाघा बॉर्डर पर भी शानदार जश्न का आयोजन। कई लोक कलाकारों ने अपनी कला से लोगों का मोहामन। गणतंत्र दिवस की पूरे देश में धूम। रंग बिरंगी लाइटों से सजा राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट, दिखा अद्भुत नजारा। गणतंत्र दिवस की पूरे देश में धूम। रंग बिरंगी लाइटों से सजा यूपी विधानसभा, रात में दिखा अद्भुत नजारा। आज गणतंत्र दिवस पर एमपी में कैदियों को मिलेगी नई जिंदगी। रिहा होंगे 186 कैदी। राज्य सरकार ने माफ की सजा। गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में दिखने वाली झांकी बनकर तैयार। 17 विभागों की झांकियां आएंगी नजर। गणतंत्र दिवस को लेकर मुख्य राजकीय समारोह। ऐतिहासिक गांधी मैदान में राज्यपाल फागू चौहान करेंगे ध्वजारोहण। मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री रहेंगे मौजूद। गणतंत्र दिवस को लेकर रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान सज धज कर तैयार। करीब 9 बजे राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू फहराएंगी राष्ट्रीय ध्वज। भागलपुर में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर तिलका मांझी चौक पर स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को किया गया याद। अमर शहीदों की याद में जलाया गया दीप। वैशाली के महुआ में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। स्कूली बच्चों ने गाए देशभक्ति गीत। कलाकारों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति।
गणतंत्र दिवस के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता संविधान की रक्षा की लेंगे शपथ। कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के झंडोत्तोलन के बाद लिया जाएगा शपथ। दुमका पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने देश और प्रदेशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस को संकल्प दिवस के तौर पर मनाने की अपील। फिर छलका आरजेडी उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह का दर्द, इशारों में प्रदेश अध्यक्ष पर सवाल। जगदानंद सिंह के कानून पर सवाल। भोजपुर के जगदीशपुर में आरजेडी का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन, संगठन मजबूत करने पर जोर, कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित। गया के शांति बाग में सीएए एनआरसी के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना, धरने में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। गोपालगंज में एनआरसी और सीएए के विरोध में मानव श्रृंखला, बिहार और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी, पूरे शहर में निकाला जुलूस। बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने पाकिस्तान पर बोला हमला, कहा गैर मुस्लिमों के साथ हो रही है नाइंसाफी, नागरिकता कानून के विरोध करने वालों पर बोला हमला। पटना में पूर्व मंत्री अशोक सिंह और नीतीश सरकार में मंत्री जयकुमार सिंह के लोग आपस में भिड़े। पूर्व मंत्री अशोक सिंह का आरोप है जयकुमार सिंह के लोगों ने घर में घुसकर किया दुर्व्यवहार। मंत्री जयकुमार सिंह का कौटिल्य नगर में बन रहा है मकान, घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। वाम दलों के मानव श्रृंखला को मिला आरजेडी का साथ, तेजस्वी ने नीतीश कुमार से पूछा सवाल, एनपीआर पर अपना स्टैंड साफ करें नीतीश। प्रशांत किशोर ने फिर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर साधा निशाना, सुशील मोदी के वीडियो को ट्वीट कर उठाया सवाल। बिहार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर साधा निशाना, कहा पैसे की राजनीति करते हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर और पवन वर्मा पर जेडीयू सांसद ललन सिंह का बड़ा बयान, कहा पुराने साथी हैं सुशील मोदी और प्रशांत किशोर हैं व्यापारी। वेनसांग की यात्रा पर शोध के लिए बिहार पहुंची विदेशी टीम, बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी से प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने की मुलाकात। भागलपुर में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले नियोजित शिक्षकों का प्रदर्शन, समान काम के लिए की समान वेतन की मांग। भागलपुर में 8 साल की बच्ची से रेप, पड़ोसी ने बनाया बच्ची को हवस का शिकार, फरार आरोपी की तलाश में पुलिस। नवादा में महिला की जली हुई लाश बरामद, घटना के बाद इलाके में सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सासाराम में युवक की हत्या का मामला, परिजनों ने मुरादाबाद में सासाराम चौसा मार्ग को किया जाम, सड़क पर आगजनी। लखीसराय में पटवन को लेकर हुए विवाद में युवक को मारी गोली, फायरिंग के बाद 2 आरोपी फरार, घायल युवक का इलाज जारी। रोहतास के सुनगावा में ईंट भट्टा पर काम करने वाले 5 मजदूरों को दबंगों ने पीटा, रंगदारी से जुड़ा है मामला, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। समस्तीपुर के शाहपुर पटोरी में एलआईसी दफ्तर में 11 लाख की लूट का मामला, पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार, घटना में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश में छापेमारी जारी। वैशाली के लालगंज में उपद्रवियों ने किया हंगामा, पुलिस ने जमकर बरसाई लाठी, पुलिस एनकाउंटर में मारे गए शराब माफिया का शव पहुंचने के बाद बवाल। पुलिस की लाठीचार्ज के बाद मौके से भाग खड़े हुए उपद्रवियों ने की 3 पुलवा चौक जाम करने की कोशिश, पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ था शराब माफिया बैजू महतो। बाढ़ के एनटीपीसी में करंट लगने के बाद इलाज के दौरान मजदूर की मौत, मजदूरों ने मुआवजे की मांग को लेकर की नारेबाजी। शेखपुरा में बकाया वसूली में बिजली विभाग फिसड्डी, 40,000 उपभोक्ता डिफॉल्टर, इलाके में बिजली आपूर्ति में समस्या। कटिहार सदर अस्पताल में सिविल सर्जन ने 2 दलालों को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस को सौंपा, दोनों पर मरीजों को गुमराह कर निजी अस्पताल भेजने का आरोप। मुजफ्फरपुर में सर्दी का प्रकोप बरकरार, पछुआ हवा की वजह से शीतलहर की कनकनी जारी। औरंगाबाद में चाय दुकान में घुसी बेकाबू कार, चाय दुकानदार की मौके पर ही मौत, लोगों ने सड़क जाम कर मांगा मुआवजा। आरा पटना एनएच पर पिकअप ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंदा, एक की मौके पर ही मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती, हादसे के वक्त टिकटॉक बना रहे थे बाइक सवार। पूर्णिया के घोरघट गांव में सड़क निर्माण में अनियमितता, ग्रामीणों ने की जूनियर इंजीनियर से शिकायत, लोगों ने काम रोका। किऊल पटना रेलखंड के लखीसराय स्टेशन के पास रेलवे का ओवरहेड तार टूटा, कई घंटों तक परिचालन बाधित, विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी रही ट्रेनें। जमुई शहर के झाझा बस स्टैंड के पास होटल संचालक ने 10 साल के बच्चे को किया चाइल्ड लाइन को सुपुर्द, होटल मालिक से की थी काम देने की मांग।
नालंदा के बिहार शरीफ में स्नातक प्रत्याशी रवि रंजन जी ने किया कार्यालय का उद्घाटन, कहा बेरोजगार लोगों के मुद्दे को देंगे आवाज। गया शहर के हादी हाशमी स्कूल में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का जिला स्तरीय कन्वेंशन सम्मेलन, समान काम के लिए समान वेतन की मांग। पूर्णिया में मतदाता दिवस पर बनाई गई मिथिला पेंटिंग, चिदंबरा ने मिथिला पेंटिंग के जरिए महिलाओं से बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील की। पूर्णिया समाहरणालय में किताब दान अभियान की शुरुआत, दर्जनों अधिकारियों ने की अपनी पुरानी किताब दान, 1 लाख किताब जमा करने का लक्ष्य। जल जीवन हरियाली अभियान से बदली जमुई सिंचाई विभाग का कार्यालय की तस्वीर, कर्मचारियों के प्रयास से परिसर में दिख रही हरियाली। सीतामढ़ी में तिरहुत रेंज के आईजी गणेश कुमार थानाध्यक्षों को दिए चौपाल लगाने का आदेश। भागलपुर में पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए विधायक अजीत शर्मा की पहल, वार्ड संख्या 21 और 29 में अपने फंड से 2 प्याऊ सेंटर की रखी नींव, 40 वार्डों में प्याऊ सेंटर का होगा निर्माण। भागलपुर में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन, स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, कला संस्कृति और युवा विभाग की ओर से किया गया आयोजन। लखीसराय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर जागरूकता रथ रवाना, डीएम शुभेंद्र कुमार चौधरी हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 2 दिवसीय दौरे पर दुमका पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने नवनिर्मित स्विमिंग पूल का किया उद्घाटन, सरैयाहाट प्रखंड कार्यालय भवन का भी सीएम ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दुमका के इंडोर स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, सीएम हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। चाईबासा के गुदड़ी में हुए नरसंहार की जांच के लिए घटनास्थल पर जाएगा प्रदेश कांग्रेस का एक शिष्टमंडल, 27 जनवरी को गीता कोड़ा के नेतृत्व में जाएगी टीम। धनबाद विधायक राज सिन्हा का आरोप, झारखंड में बढ़ रहा है अपराधियों का मनोबल, गुदड़ी में 7 लोगों की हत्या इसी का परिणाम। रांची के तमाड़ प्रखंड में धान क्रय केंद्र पर व्यापारियों का कब्जा, औने पौने दाम में बिचौलियों से धान की खरीदारी, तमाड़ बीडीओ ने किया औचक निरीक्षण। रामगढ़ में लगातार हो रही छिनतई और लूटकांड का खुलासा, गिरोह के 5 शातिर अपराधी हुए गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। लातेहार के बरवाडीह में मजदूरों ने कामकाज किया ठप, बकाया मजदूरी भुगतान की मांग, आउटसोर्सिंग के जरिए मजदूर कर रहे हैं काम। धनबाद रेलवे स्टेशन के साउथ साइड से बैंक मोड़ तक सड़क निर्माण की मांग, पूर्व मध्य रेलवे के जीएम से मिला चैंबर ऑफ कॉमर्स और धनबाद डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का डेलीगेशन। जेवीएम के 2 बागी विधायक आए प्रदीप यादव और बंधु तिर्की सामने, कांग्रेस में शामिल होने पर साफ किया रुख, कहा कांग्रेस में एंट्री पर बनी सैद्धांतिक सहमति, अगले 7 दिनों में स्थिति होगी साफ। प्रदीप यादव को बीजेपी की नसीहत, कांग्रेस में नहीं जाने की नसीहत, कहा बाहरी लोग नहीं पचा पा रहे हैं कांग्रेसी। दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर ट्रक और ऑटो में टक्कर, ऑटो सवार 2 यात्री की मौत, ट्रक चालक फरार। बरवाडीह डाल्टनगंज मार्ग पर अनियंत्रित होकर बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त, 2 लोग हुए घायल, एक की हालत गंभीर, बेहतर इलाज के लिए डाल्टनगंज रेफर। गढ़वा में लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने लूट की बाइक और कैश किया बरामद। लातेहार में नक्सलियों ने मचाया उत्पात, पकरार गांव में जेसीबी में की तोड़फोड़, पुल निर्माण में लगे मजदूरों को पीटा। खूंटी शहर में ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई, हमेशा जाम के हालात, इंडियन ऑयल के डिपो खुलने से परेशानी। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों पर जमशेदपुर में सख्त हुआ प्रशासन, बगैर हेलमेट और सीट बेल्ट के शहर में वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी। जमशेदपुर में नौकरी जाने के बाद कई लोगों ने की आत्महत्या, मामले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, सुनवाई शुरू। घाटशिला के गुड़ाबांधा में जनता दरबार, जन समस्या सुनने पहुंचे अधिकारी, समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान। पाकुड़ के पकुड़िया में वन विभाग ने 1 साल बाद दिया मुआवजा, 13 लोगों को पिछले साल लंगूर ने किया था घायल। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में गिरी कोचिंग सेंटर की छत, 5 छात्रों की दबकर मौत, 13 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे के वक्त कोचिंग में कई छात्र थे मौजूद, छत गिरने की वजह से इलाके में अफरा तफरी, 3 छात्र लापता। जेएनयू के छात्र शर्जिल इमाम पर देशद्रोह का केस दर्ज, अलीगढ़ असम में एफआईआर दर्ज, गिरफ्तारी की तैयारी में अलीगढ़ पुलिस, शर्जिल इमाम के विवादित वीडियो पर मचा है घमासान। उद्धव ठाकरे के अयोध्या दौरे का दिन तय, मार्च में अयोध्या जाकर रामलला के करेंगे दर्शन, शिवसेना के मुताबिक उद्धव का यह दौरा राजनीतिक नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा विपक्ष कुछ और नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग है।
कोरोना वायरस को लेकर पीएम के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में बैठक, उच्च स्तरीय बैठक में वायरस से निपटने के उपायों पर चर्चा। बिहार में कोरोना वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी, प्रधान सचिव संजय कुमार ने तमाम जिलों को कोरोना की समीक्षा के दिए निर्देश। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऑकलैंड में आज दूसरा टी20 मुकाबला, मैच दोपहर 12:30 बजे खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने टेस्ट में रचा इतिहास, सबसे पहले 5 लाख रन बनाने वाली टीम बनी इंग्लैंड। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। 1022वें टेस्ट मैच में खेलने उतरी इंग्लैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 25वां रन बनाते ही टेस्ट क्रिकेट में बनाया बड़ा रिकॉर्ड। स्कोर में ऑस्ट्रेलिया दूसरे और इंडिया तीसरे नंबर पर। तान्हाजी ने किया 2020 का सबसे बड़ा धमाका, बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास। 200 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली 2020 की पहली फिल्म। कानूनी पछड़े में फंसी रियलिटी टीवी स्टार किम करदाशियां, लगा फोटो चोरी करने का आरोप। फोटो में किम अपने पति कान्ये वेस्ट के साथ।